जय हिंद, नमस्कार। आज पीएम खबर एक बहुत ही दुखद और बहुत ही भयंकर घटना लेके आज उपस्थित है। एक साथ 4 मजदूरों की मौत। बिहार निवासी पूर्वी चंपारण जिला के आज इस घोड़ासान थाना क्षेत्र के मजदूर जो 4 सगे पड़ोसी भाई रहते थे हरियाणा, 2 वक्त की रोटी के लिए आज पलायन कर बिहार के तमाम मजदूरों को अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। आज तक पिछले 22 सालों से सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन बिहार में आज तक नहीं एक उद्योग लगा, न कोई रोजी रोजगार का सृजन हुआ। बिहार से पलायन करने वाले मजदूर प्रत्येक प्रांतों में हर दिन जाते और आते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आज इसी कारण 4 मजदूर हरियाणा में दुर्घटना कैसे हुई, यह जानकारी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो ये जो नेता सब आप पर राज कर रहा है, इसको उखाड़ कर आप फेंक देते, लेकिन आपको दम नहीं है। कहता है बिहार में एक बिहारी 100 पर भारी। हम कहते हैं आपसे ज्यादा कोई कमजोर नहीं है। एगो गुजराती 100 गो बिहारी के मजदूर बना के खटावत ताड़न। ऐसे आदमी मोछ ऐठा ताड़न। एक बिहारी 100 पर भारी हो गए सब मजदूर। मेरे भाई, आपके पुरखों की ताकत थी। यही बिहार है जो कभी ज्ञान का भूमि था। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज आपका हमारा जो बिहार है, ये मजबूत लोगों का बिहार नहीं है, ये मजदूरों का बिहार है, अनपढ़ों का बिहार है। हर घर से लड़का बाहर गया है पलायन करके 10,000 रुपया के रोजी रोटी के लिए। तो अगर इसको सुधारना है तो जगिए। दुर्घटना कैसे, कब और कहां हुई है, सर जी बता सकते हैं? जी, ये जो है अपने जो हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम है, जिसको गुरुगांवा कहते हैं, वहीं ये सभी लोग वहाँ मजदूरी करने के लिए यहाँ से गए थे और एक कमरे में सभी लोग सोए हुए थे। आधी रात को जानकारी के अनुसार इन लोगों को जलने से जो है, जला हुआ अवस्था में इन लोगों का लाश मिला। जब वो रूम से धुआं निकला, जैसे मुझे बताया गया परिजनों के द्वारा, इसी कारण बस आग लग गई। हाँ, परिजनों के द्वारा बताया गया, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आग लगने के कारण सभी लोग झुलस गए और उसी कमरे में आधी रात को जो है सभी लोग की मौत हो गई। और दुखद मौत। उसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों बिटिया है। एक तो अभी तुरंत नवजात शिशु है, एक 4 साल की बच्ची है। बहुत गरीब परिवार है शकूर मियाँ का, और वही दोनों इनके पुत्र कमाने वाले परिवार के सदस्य थे। इतनी बड़ी विपत्ति इस गरीब परिवार के ऊपर आया है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। आप भी अगर सोचिएगा कि जो इस प्रकार से आशा परिवार का था, वो आशा छिन गया। पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए हम सभी मर्माहत हैं, दुखी हैं। पूरे घोड़ासान प्रखंड के लोग, इस लौखान पंचायत के लोग दुखी हैं। जो परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे, विधवा पत्नी, बुजुर्ग उनके माँ बाप हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार से बात हो, अन्य लोगों से बात हो। इसीलिए हमने नेताजी को कहा और नेताजी इस दर्द को सुनने के लिए, समझने के लिए आ रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में वो पहुंचने वाले हैं। आनंद मोहन जी। मेरा नाम निहाल अख्तर है, ढाका जदयू के प्रखंड अध्यक्ष। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि ढाका जदयू प्रखंड अध्यक्ष भी उपस्थित हैं यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए। आप जदयू से हैं सर। पिछले आप सर कौन पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। चलिए, आज दोनों भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार चल रही है। सर जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। अब तक मजदूर जो पलायन करते हैं, अन्य प्रदेशों में जाके मरते हैं, क्या सरकार अब तक कितना रोजी रोजगार और उद्योग लगा पाई है पिछले शासनकाल 9 बार के मुख्यमंत्री के दरमियान काल में? जरा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, इस दुख की घड़ी में। दुख की घड़ी में सबसे पहले हम लोग तो सांत्वना देने आए हैं और शकूर साहब को मुआवजा मिले उनके परिवार को, इसके लिए हम अपने नेता आनंद मोहन जी को इसकी सूचना दे करके उनको यहाँ आने का थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। अब सारी प्रक्रिया शुरू है जी।
हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर एक अभी आपने सुना होगा कि सीओ साहब अपना काम कर चुके हैं, डीएम साहब ने सबों को निर्देश दे दिया है। अभी 3 किलोमीटर पर वो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं भागे भागे, उन्होंने कहा कि आप रुकेंगे तो मैं आ ही रहा हूँ ना, तो आ रहे हैं। तो जितनी तेजी से गति से हम चाहेंगे कि जो पीड़ित परिवार उनके परिजनों को जो मुआवजा है, राहत है, वो मिल जाए। उसके अलावा जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो सरकार बाकी रही सरकार की बात, तो पिछले 19 वर्षों में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आप मीडिया के लोग हैं, आपको खुद पता होगा कि यहाँ कितना पलायन दर रुका है बिहार में। आज जो है ना हर गांव-गांव में बेग फैक्ट्री लग रहा है, आपको पता है ना। उसके लिए रोजी रोजगार के लिए, कल कारखानों के लिए, पहले जो 2005 से पहले का जो बिहार था वो उजड़ा हुआ बिहार था, बिखरा हुआ बिहार था, जिसको पहले सजाने का काम हमारे नेता ने किया। पहले आपको रोड दिया, स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दिया, फिर रोजगार की बात हो रही है। लगातार लाखों लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देने का काम हमारे नेता ने किया। लगातार चिट्ठियां बट रही है, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, शिक्षा विभाग, हर विभाग में बट रही है। बाकी जो है ना हर जगह नेता जो है ना दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर में जो हमारे बैग के फैक्ट्री चलाते हैं, हमारे जो जाते हैं यहाँ के सेठ लोग या यहाँ के जो मजदूर लोग जाते हैं अन्य प्रदेशों में, उनको बिहार में बिजली की सुविधा और उनको लोन की व्यवस्था की है हमारे नेता, कि जिसको जितना जो है ना राशि जो है ना चाहिए यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को यहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए, बैग फैक्ट्री जो भी जो है ना यहाँ के मजदूर जो पलायन करते हैं उसको रोकने के लिए उस दिशा में जो है ना बहुत तेजी से काम हुआ है। और अगले 5 वर्ष से जो 2025 में जो चुनाव होगा, 2025 और 30 के बीच में आप देखेंगे कि बिहार के 90% हमारे मजदूर बिहार में ही रह करके रोजगार पाएंगे। जिस तेजी से काम चल रहा है, इसकी लग रहा है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, अब क्या आएंगे। जो घोड़ासान से ढाका आने में घंटों लगता था, अब 12 मिनट में हम घोड़ासान पहुंचते हैं साहब। इससे अच्छा दिन क्या चाहिए। रात के 12 बजे हो, अकेले जो है ना ड्राइवर के साथ हम जो है ना पूरे बिहार में घूमते हैं, इससे अच्छा दिन क्या होना चाहिए। जब 4 बजने के बाद परिवार के लोग पता करने लगते थे इसी बिहार में कि हाँ हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, हमारा हस्बैंड कहाँ है, इसकी खोज होती थी नहीं शाम के बाद। कहीं ना कहीं आपका जंगल राज की तरफ संकेत है एकदम। तो वही तो उजड़ा हुआ बिहार था, बिखरा हुआ बिहार था। आज जो है ना पूरे जो है ना बिहार को सजाने में पहले रोड रास्ता को ठीक किया गया। आप देख रहे हैं पूरे बिहार की जो सड़कें हैं उस पर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रदेश को तरक्की के राह पर ले जाने के लिए पहले वहाँ की जो अन्य जो सुविधाएं हैं, रोड है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको पहले ठीक करना, जो संरचना है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो बिखरा हुआ बिहार मिला था 2005 में माननीय नेता नीतीश कुमार को, जिसको 19 सालों में उनको सजाने का काम किया है। मजदूर जो है ना, बहुत सारे विरोधी लोग इस बात को कि यहाँ के मजदूर हर जगह रहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश की आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, आबादी भी कहीं इसका फैक्टर बनता है। लेकिन विरोधी तो कुछ कहेंगे नहीं तो फिर जनता को दिग्भ्रमित कैसे करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम बाकी है पिछले 5 साल में, आगे जो आने वाले 5 साल है 2025 और 30 के बीच में, सारे जो है ना काम को हमारे नेता पूरा करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखिए। हमको पूरा चलिए, इस दुख की घड़ी में विशेष बात, विशेष सवाल सरकार पर क्या करे, लेकिन आपको बताते चले इस बच्चे और बीबी के सर से पिता और पति का साया आज उठ चुका। 4 लाश एक साथ पलायन किए मजदूर जो कि झुलस के दम तोड़ दिए। आइए इस घटना को आप क्या कहेंगे और कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि सरकार से लेकर तमाम बिहार वासियों को क्या करना चाहिए इस घड़ी में। सवाल है पीएम खबर का। मैं आर एस पांडे, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।